बहुत बड़े हिस्से में कोऑपरेटिव्स छोटे किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है। आज डेयरी जैसे सहकारी क्षेत्र में लगभग 60% भागीदारी हमारी माताओं बहनों की है। क्या आप जानते हैं कि भारत में लगभग 8 लाख सहकारी समितियां हैं, जिनके कुल सदस्य 29 करोड़ से अधिक हैं। क्या आप जानते हैं कि सहकारी समितियां भारत की अर्थव्यवस्था, सामाजिक न्याय और ग्रामीण विकास में कौन सी भूमिका निभा रही हैं? क्या आप जानते हैं कि सहकारी समितियों का डेटाबेस कैसे बनाया गया है और इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है? अगर आप भी इन सवालों का जवाब नहीं जानते हैं तो चिंता ना करें, हम आपको इस वीडियो में इन सब का जवाब देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए सहकारिता मंत्रालय की एक और महत्वपूर्ण पहल के रूप में राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का शुभारंभ किया। मंत्री ने राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस 2023 एक रिपोर्ट भी जारी की। इस पहल के तहत सहकारिता मंत्रालय ने भारत के विशाल सहकारी क्षेत्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को पकड़ने के लिए एक मजबूत डेटाबेस की आवश्यकता को पहचाना है। सहकारिता मंत्रालय ने कहा कि राज्य सरकारों, राष्ट्रीय संघों और हितधारकों के साथ सहयोग करके एक सहकारी केंद्रित आर्थिक मॉडल को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस विकसित किया गया है। देश भर के केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता के अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां और सहकारी संघ और संघों के लगभग 1400 प्रतिभागी कार्यक्रम में भाग लेंगे। पूर्वाह्न सत्र में एक तकनीकी कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रतिभागियों को राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के उपयोग के बारे में संक्षिप्त और जागरूक किया जाएगा और इसकी क्षमता को भारत में सहकारी परिदृश्य को सुधार। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का शुभारंभ सहकारी क्षेत्र में एक मील का पत्थर होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारियों का विकास आर्थिक, सामाजिक और सामुदायिक चुनौतियों को हल करने, व्यक्तियों को सशक्त बनाने, गरीबी को कम करने और ग्रामीण समुदायों के कुल कल्याण में योगदान करने का वादा रखता है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस में सहकारी समितियों की विभिन्न जानकारियां जैसे नाम, पंजीकरण संख्या, प्रकार, क्षेत्र, सदस्यता, शेयर कैपिटल, ऋण, आय, व्यय, लाभ, नुकसान, रोजगार, उत्पादन, बिक्री आदि शामिल है। इस डेटाबेस में विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन, शहरी बैंकिंग, चीनी आदि की सहकारी समितियां भी शामिल है। इस डेटाबेस में राष्ट्रीय और राज्य स्तर की सहकारी संघों और संघों की भी जानकारी शामिल है। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का उद्देश्य भारत के सहकारी क्षेत्र को एक एकीकृत, विश्वसनीय और अद्यतन डेटाबेस प्रदान करना है, जिससे सहकारी समितियों का प्रदर्शन, उनकी चुनौतियां और उनके लिए सुझावों का विश्लेषण किया जा सके। इस डेटाबेस से सहकारी समितियों को अपनी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता लाने में मदद मिलेगी। इस डेटाबेस से सरकार को सहकारी क्षेत्र के लिए नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों को तैयार करने, लागू करने और मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। इस डेटाबेस से अन्य हितधारकों जैसे वैज्ञानिक, शोधकर्ता, विद्यार्थी, पत्रकार आदि को सहकारी क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने और उसमें रुचि बढ़ाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का उपयोग करने के लिए आपको इसकी वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक है www.sahkarita.in।
www.ncd.gov.in। इस वेबसाइट पर आपको एक डिजिटल डैशबोर्ड मिलेगा जिसमें आप सहकारी समितियों के डेटा को देख सकते हैं, उन्हें फिल्टर कर सकते हैं, उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, उन्हें ग्राफ या चार्ट के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, उन्हें शेयर कर सकते हैं आदि। इस वेबसाइट पर आपको राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस 2023 एक रिपोर्ट भी मिलेगी जिसमें इस डेटाबेस के बारे में विस्तृत जानकारी, तथ्य और आंकड़े दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये था राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के बारे में हमारा वीडियो। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सहकारी क्षेत्र के बारे में नई और उपयोगी जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें।